Namaste everyone, welcome back to Ajay Joshi Chemicals. In the past मैं हर बार बोलता हूँ एक अच्छी केमिकल कंपनी के लिए अजय जोशी अप्रूव्ड होने के लिए उसके पास होना चाहिए कंटेंट एज वेल एज इंटेंट। आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कंटेंट एज वेल एज इंटेंट दोनों ही फाइन है। टुडे वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू फाइन ऑर्गेनिक्स। जस्ट टू समराइज द कंपनी, फाइन ऑर्गेनिक्स के पास है एक portfolio of products that find application across multiple end industries, चाहे वो पॉलीमर और प्लास्टिक एडिटिव इंडस्ट्री हो जो कि B2B है या फिर फूड या फीड सेगमेंट हो जो कि B2C है। फाइन ऑर्गेनिक्स केटर करती है B2B, B2C, पॉलीमर, फूड एंड फीड, पर्सनल केयर, कोटिंग्स अक्रॉस द सेक्टर्स, मल्टीपल एंड इंडस्ट्रीज को। सो लेट्स अंडरस्टैंड फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में और डिटेल में। But important disclaimer as always that this video is only for educational and informational purposes. इस वीडियो का यूज़ करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा। Always go to a SEBI registered financial advisor for any finance related information. Now let's dive into this fine company called Fine Organics. तो फर्स्टली लेट मी समराइज और एक कंसाइज वे में फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए, कंपनी का 50 to 55% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, बट कंपनी का जो भी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है या डोमेस्टिकली आता है वो सब हाई मार्जिन रेवेन्यू है, बिकॉज कंपनी का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू अप टू 75 to 80% रेवेन्यू दो सेगमेंट से आता है। पहला है पॉलीमर एंड प्लास्टिक एडिटिव्स, जहां कंपनी के पास 500 प्लस काइंड ऑफ प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स हैं दैट फाइंड एप्लीकेशन अक्रॉस पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, चाहे वो PVC हो, पॉलीइथिलीन हो, पॉलीप्रोपिलीन हो, HDPE हो, LDPE हो, अक्रॉस द प्लास्टिक्स कंपनी के पास पॉलीमर्स एडिटिव्स हैं। एंड दिस इज व्हाट कंपनीज स्ट्रेंथ इज। कंपनी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स एडिटिव्स में इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली ऑल्सो। ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट है, बट इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड वे में दे आर द लार्जेस्ट। सो जो पॉलीमर एडिटिव वाला सेगमेंट है, पॉलीमर एंड प्लास्टिक एडिटिव्स, 50 to 55% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। देन दूसरा बड़ा सेगमेंट है जो कि B2C है बट वेरी हाई मार्जिन सेगमेंट है, वो है फूड एडिटिव्स का। 28 से 30% कंपनी का रेवेन्यू, 28 to 30% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू कम फ्रॉम दिस फूड एडिटिव सेगमेंट। इसमें कंपनी प्रोवाइड्स प्रिजर्वेटिव्स, शेल्फ लाइफ एक्सटेंडर्स, इमल्सिफायर्स एंड वेरियस एडिटिव्स। एक कॉमन प्रोडक्ट कंपनी का आप जैसे देखेंगे कैल्शियम प्रोपियोनेट, जो कि आपके ब्रेड एंड बेकरी आइटम्स में जाता है। अगर आप ब्रेड वगैरह खाते हैं तो कैल्शियम प्रोपियोनेट उसमें हेविली यूज़ होता है। इट्स एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट, शेल्फ लाइफ एक्सटेंडर है, ब्रेड को फ्रेश रखता है 2-3 दिन के लिए। सो इस टाइप की कंपनी के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं फॉर वेरियस फूड आइटम्स। और आपको पता है कि फूड सेगमेंट कितना फास्ट इंडिया में ग्रो कर रहा है। हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, पीपल आर चूजिंग टू ईट आउट, पीपल आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर पैकेज्ड फूड। आप अगर यंगस्टर्स को देखेंगे या इन टियर 1 सिटीज़ में आप देखेंगे जहां हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, सो पैकेज्ड फूड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो ये सेगमेंट कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा कर रहा है। और पहला सेगमेंट भी पॉलीमर एंड प्लास्टिक एडिटिव्स भी, बिकॉज इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत बुलिश है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो उस वजह से पॉलीमर एंड प्लास्टिक एडिटिव सेगमेंट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा कर रहा है। उस सेगमेंट में कंपनी की स्ट्रेंथ यह है कि लेट से किसी साल PVC अच्छा नहीं करता है, बट बाकी पॉलीमर्स हैं जहां से कंपनी की डिमांड आ जाएगी। सो कंपनी की स्ट्रेंथ यही है कि चाहे वो प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर एडिटिव्स हो या फिर फूड एडिटिव्स हो, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास कि 1-2 प्रोडक्ट अच्छा ना भी करें तो बाकी प्रोडक्ट्स कॉम्पनसेट कर देते हैं। और यही रीज़न है कि कंपनी कंटिन्यूसली हाई मार्जिन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे खड़ी है और आगे जाकर के भी पॉलीमर एंड प्लास्टिक एडिटिव्स में कंपनी की न्यू कैपेसिटीज ऐड होने वाले हैं। तो ये 2 सेगमेंट है जहां पर कंपनी का फोकस है और यहां से कंटिन्यूअस कंपनी की ग्रोथ अगले 2 से 3 साल में भी आती रहेगी। हाई मार्जिन बिजनेस बरकरार रहेगा। बाकी के बिजनेसेस पे अब कंपनी के आते हैं। बाकी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है फीड का, एनिमल फीड का, चाहे वो पोल्ट्री फीड हो या कैटल फीड हो, जो डोमेस्टिकेटेड हमारे काउज वगैरह होते हैं, ये कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस है। दिस इज़ अ लो वॉल्यूम बट हाई मार्जिन बिजनेस और डबल डिजिट ग्रोथ वाला बिजनेस है, क्योंकि अब इंडिया में ये अवेयरनेस आ रही है कि अपने कैटल्स को, चाहे
वो डोमेस्टिकेटेड हो, काउज वगैरह हो मिल्क पर्पस के लिए, डेयरी पर्पस के लिए, या फिर पोल्ट्री फीड वगैरह हो, उनके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो एक अवेयरनेस बढ़ी है, तो थोड़ा लोग इस साइट पे खर्चा भी कर रहे हैं। इसमें कंपनी compete करती है, एक कंपनी है कैमिन करके, अगेन साउथ में बेस्ड आउट ऑफ कंपनी है। सो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है एनिमल फीड सेगमेंट में भी। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है इसमें। एक और सेगमेंट, चौथा सेगमेंट जो कंपनी का है वो है पर्सनल केयर का। इसमें कंपनी क्या करती है, ओलियो केमिकल्स वैल्यू चेन में प्ले करती है। ओलियो केमिकल्स बेसिकली आर योर पाम ऑयल डेरिवेटिव्स। सो ये थोड़ा ग्रीनर केमिस्ट्री है। इसमें कंपनी इमल्सिफायर्स में है, जो ब्लेंड ऑफ सर्फेक्टेंट्स होते हैं, और सम इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में है। देन एक और सेगमेंट है कंपनी का, वो है कोटिंग्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वो छोटा सा सेगमेंट है अभी, बट मेन जो ब्रेड एंड बटर है कंपनी का, वो पॉलीमर एंड प्लास्टिक एडिटिव्स एंड फूड एडिटिव। नाउ व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव द ग्रोथ फॉर फाइन ऑर्गेनिक्स? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, सेल्स भी अच्छी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है, मगर ग्रोथ कंपनी की कहाँ से आएगी? देखिए, एक पॉइंट जो मैं पहले भी अभी वीडियो में बोल चुका हूँ, वो है कि इंडिया में जो फूड सेगमेंट है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, वहाँ भी अब लोग बाहर जा कर के स्पेंड कर रहे हैं पैकेज्ड फूड पे एंड ऑल दैट। तो फूड एमल्सिफायर्स का जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा करने वाला है आने वाले समय में। मुझे लगता है कि उसमें डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने बायो रूट वाले नेचुरल वीगन फूड एमल्सिफायर्स के ऑप्शंस भी रखे हैं। सो वो ग्रोथ भी कंपनी कैप्चर करेगी, वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। दूसरा, इनका 70 KTPA का एक एग्रीगेटेड मल्टीपर्पज़ प्लांट आ रहा है, जिसमें हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्राइमरीली पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक एडिटिव्स बनेंगे उसमें। देखिए, ये सेक्टर भी इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपको पता है PVC में कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं इंडिया में, CPVC में कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। रिलायंस वगैरह जैसे प्लेयर्स अपने पॉलीमर्स की कैपेसिटी एनहेंस कर रहे हैं। सो डोमेस्टिकली भी ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है, डोमेस्टिकली भी, बिकॉज फाइन के पास इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है फॉर मल्टीपल ग्रेड्स ऑफ पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स। सो मुझे लगता है कि ये दो सेगमेंट ही कंपनी की ग्रोथ आने वाले समय में भी ड्राइव करेंगे। बाकी के सेगमेंट जैसे पर्सनल केयर वाला सेगमेंट हो गया, उसमें तो कंपटीशन है, उसमें गैलेक्सी काफ़ी बड़ा है, रोजारी काफ़ी बड़ा प्लेयर है उसमें, बट ये दो सेक्टर सफिशिएंट होंगे कंपनी की ग्रोथ ड्राइव करने के लिए। ओवरऑल फाइन ऑर्गेनिक्स, मैं एक्सप्लिसिटली बोल देता हूँ, इज अजय जोशी अप्रूव्ड। आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आई रियली लाइक देयर अप्रोच की डबल डाउन ऑन व्हाट इज वर्किंग फॉर देम। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके इधर उधर ब्रांच आउट कर लो, उनको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए चल रही है। इट्स लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आप डोमिनोज हो, आप पिज़्ज़ा बनाने में माहिर हो, आप कल के दिन दाल मखनी बेचना शुरू करोगे, आपके पास कोई नहीं आएगा, बिकॉज पिज़्ज़ा इज योर स्ट्रेंथ। सो सेम लॉजिक फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए भी, दे आर डबलिंग डाउन ऑन व्हाट हैज़ वर्कड फॉर देम इन द पास्ट। So I hope the company would do well, and with this I would conclude today's video. I hope ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, and I will meet you soon with a new video. तब तक के लिए नमस्ते and जय हिंद।